नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यत् विद्यादर्पणायते। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। बोलो 1008 महावीर भगवान की जय। बोलो अकंपनाचार्य सहित 700 मुनिराज की जय। बोलो मुनिकुंजराचार्य श्री आदि सागर जी, महावीर कीर्ति जी, विमल सागर जी महाराज की। तपस्वी सम्राट महातपो मार्तंडाचार्य श्री सन्मति सागर जी गुरुदेव की। गुरुवर गणधर देव है गुरु तीर्थंकर देव, गुरुवर ही श्रुत देव है। जय 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 गुरुदेव। गुरु आज्ञा तप त्याग है, गुरु आज्ञा वैराग्य, गुरु आज्ञा ही शिष्य के जीवन का सौभाग्य। जय बोलो परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश वर्तमान के वर्तमान राष्ट्रीय संत समन्वय शास्त्र आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की। वात्सल्य का महापर्व रक्षाबंधन पर्व, आज के इस पावन दिवस पर अपन गुरु चरणों में आए हैं, ये हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है। एक छोटी सी कहानी के द्वारा शुरू करते हैं। एक बार सभी पांडव और कौरव सारे अपने गुरु के चरणों में अध्ययन हेतु बैठे थे। छोटे छोटे बालक थे, उस समय की बात है। गुरुजी ने पाठ पढ़ाया, धर्म से बड़ा जीवन में और कुछ नहीं होता है, तो हमें धर्म का आचरण करना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। सभी बालकों को कह दिया, सभी पांडवों को, कौरवों को, कि इस पाठ को कल याद करके आना है। अगले दिन सब बच्चे आए तो गुरुजी ने पूछा, कल जो पढ़ाया था उसे बताओ। तो अर्जुन ने, भीम ने, सभी ने, दुर्योधन ने, सभी ने उस पाठ को जो गुरुजी ने पढ़ाया था रिपीट किया। युधिष्ठिर ने नहीं कहा। गुरुजी ने उससे पूछा, तुमको याद नहीं हुआ? तो उसने कहा, नहीं गुरुजी। अगले दिन वापस गुरुजी ने पूछा कि पाठ याद हो गया? युधिष्ठिर ने कहा, नहीं गुरुजी। गुरुजी को बहुत आश्चर्य हुआ, इतनी सरल सी बात है, इतने सरल से शब्द है, इसे याद क्यों नहीं हो रहा है? फिर भी कुछ नहीं कहा। तीसरे दिन वापस क्वेश्चन पूछा कि आपको अब याद हुआ? तो वही जवाब दिया कि याद नहीं हुआ। फिर गुरुजी को अब रहा नहीं गया, तो गुरुजी ने उनसे पूछा कि इतनी सरल बात है, आप इतने होनहार शिष्य हो, इतने बुद्धिमान हो, इतने सरल वाक्य आपको याद क्यों नहीं हुए? तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि जब तक जीवन में आचरण नहीं आएगा उन शब्दों का, तब तक याद करना भी व्यर्थ है। तो इम्पॉर्टेंट होता है आचरण करना। आज आचार्य भगवान का जीवन हम देखते हैं, हम सोचते हैं किसी का भी हम स्पीच सुन ले, किसी की भी हम व्याख्यान सुन ले, किसी के भी हम प्रवचन में बैठ जाए, लेकिन जीवन में आचरण हो और फिर वो बात कही जाए तो उसकी अलग वैल्यू होती है, उसका अलग महत्व होता है। वो जल्दी जीवन में अपन उतार पाते जब प्रैक्टिकली कोई उस चीज़ को करके दिखा रहा होता है। तो आचार्य भगवान द्वारा एक बहुत ही अच्छी कृति रची गई थी, लाख टके की बातें। आज की युवा पीढ़ी के लिए जो इतनी भ्रमित रहती है, छोटी छोटी बातों पे ओवरथिंक करने लग जाते हैं, इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ जीते हैं, जबकि कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, जबकि कोई विषय ही नहीं होता है, फिर भी वो बातों में इतना उलझ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसी का सल्यूशन पूरा आचार्य भगवान ने लाख टके की बातें के माध्यम से उस कृति में दिया हुआ है। उसी का आज इंग्लिश रूपांतरण किया गया है और उसी का आज विमोचन किया जाएगा। रिवायर योर माइंड। इंग्लिश में जो युवाओं को हिंदी पढ़ने में तकलीफ हो रही हो, या फिर जिनको इंग्लिश लैंग्वेज पहले चूज़ करने की इच्छा होती हो, उनके लिए इसी कृति को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। काफ़ी हम यहाँ पे इंदौर में देखते हैं, लोग आते हैं और सबके मुंह पे एक ही बात होती है कि यहाँ चौके पहले भी लगे, यहाँ लोग पहले भी जुड़े, लेकिन युवाओं का इस तरह से उत्साहित होना, चाहे वो कपल हो, चाहे वो अनमैरिड बालक बालिका हो, युवा युवतियाँ हो,
इतनी संख्या में आना गुरुचरण में यहाँ के लोगों के लिए, कॉलोनी के लोगों के लिए आश्चर्य की बातें है। तो चाहे चौका लगाना भी क्यों ना हो, एक यंग कपल को लाया, बोला कि हमने पहले भी चौके लगाए माता जी, लेकिन ये बार जो चौका लगाने का उत्साह है, हमारी जनरेशन जो इतने यंग है लेकिन फिर भी गुरु के पीछे, गुरु के चरणों में, गुरु की सेवा में वहीं उपस्थित रहना अलग ही आनंद आता है, अलग ही जुड़ाव सा हो गया है आचर्षि के लिए। प्रतापगढ़ में जब चातुर्मास था तो एक युवक था, काफ़ी अच्छा था, आचार्य भगवान की सेवा कर रहा था, रोज़ आता था, संघ की सेवा करता था, गुरु चरणों में रहता था, आहार देता था। अचानक पता नहीं कुछ हो गया, घर वाले परेशान थे, काफ़ी डॉक्टर्स की दवाई कराई, शायद थक गया होगा, बीमार हो गया, इलाज करवाया, ठीक नहीं हो रहा था। उसके पेरेंट्स लास्ट में, माता पिता गुरु चरणों में आए कि आचार्य भगवान पता नहीं क्या हो गया, ऊपर की हवा लग गई, क्या हुआ है, आप देखो, आप सही कर दो। आचार्य श्री ने सिर्फ देखा और कहा कोई हवा नहीं लगी है, इसे तो मोबाइल की हवा लगी है, इसके हाथ से मोबाइल ले लो। और उसे आचार्य भगवान के आचार्य श्री ने कहा इसको इसी कक्ष में आज रात्रि विश्राम करने देना, हमारे साथ यहीं रुक जाएगा। आचार्य श्री का रूम तो खुला रहता था, तो जिसको भी वहाँ पे रुकना हो, ऐसे आते ना बाहर से जो श्रावक होते हैं, संगपति वगैरह, तो उनको रूम नहीं सुहाती, वो गुरु चरणों में रहना चाहते। तो उस बालक को भी कहा कि इसको आज यहीं विश्राम करने देना, उसको वहीं विश्राम कराया, 2-3 दिन वहीं रहा गुरु चरणों में और अपने आप सही हो गया। कोई ऊपर की हवा नहीं थी। जो मोबाइल से भ्रमित हो जाते ना, कंटिन्यूअस मोबाइल यूज करते रहते, गेम्स खेलते रहते और उसमें इतना हिप्नोटिज्म हो जाता है कि बच्चों को खुद को ही पता नहीं लगता है। ऐसे ही जब सांगानेर में थे तो वहाँ के जो अध्यक्ष थे, उनका पुत्र अक्षय जो था, अक्षय पांड्या, वो अस्वस्थ हो गया, सारे रिपोर्ट्स करवा लिए, सारे टेस्ट करवा लिए, समझ ही नहीं आ रहा क्या प्रॉब्लम हो गई है, इतना खोया खोया सा, धीरे धीरे पूरी एक्टिविटी कम होती गई और फिर बिल्कुल लॉस्ट पर्सन होते ना, एकदम चल रहे फिर रहे लेकिन कॉन्शियसनेस ही नहीं है। आचार्य श्री के चरणों में आए, आचार्य भगवान ने कहा कि धोती दुपट्टे पहन के आओ, और महावीर भगवान की प्रातः काल का समय था, शांति धारा होनी थी, अभिषेक होना था, तो कहा कि श्री जी का नवन करवा दो। उस जीव ने, बिल्कुल यंग था, उसके 6 महीने की भी एक छोटी सी बच्ची हुई थी तभी, तो कितना यंग होगा वो। और आचार्य भगवान का मार्गदर्शन था, तो वहाँ खड़े खड़े उसने तुरंत चेंज करके आया, श्री जी का नवन कराया, पूरा अभिषेक किया। कोई पंथवाद में नहीं पड़े कि हम ऐसे नहीं कर सकते, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा कुछ नहीं, बस जो गुरु आज्ञा थी कर लिया। और जब शांति धारा का समय आया, पूरी शांति धारा आचार्य भगवान के मुख से उच्चारित हुई और वो अक्षय भैया करते गए शांति धारा, और धीरे धीरे पता नहीं क्या हुआ, उनको इतना पसीना आया और अजीब सा, और पूरी शांति, जब तक वो शांति धारा चली तब तक उनको पसीना होता गया, इतना अजीब सा जैसे कोई कुछ ऐसे निकल ही रहा हो बाहर का जो भी लगाओ। और फिर जैसे ही वो शांति धारा फिनिश हुई तब तक वो जीव बिल्कुल स्वस्थ हो गया। यहाँ कोई झाड़ फूक नहीं होते या फिर ऊपर से ऐसे कुछ कर दिया, वो दे दिया, ये बांध दिया, ऐसा सब कुछ नहीं होता। केवल वो गुरु की दृष्टि होती है, उसी में इतना पावर होता है कि जीव अपने आप सही हो जाता है। ऐसे अनेकों उदाहरण है। एक घाटोल की बालिका की आवाज़ चली गई, बोलना बंद हो गया, और गुरु चरणों में आचार्य भगवान ने कहा इसको यहीं संघ के सानिध्य में, आप माता पिता को भी कहा आप भी यहीं रुक जा, बालिका को भी यहीं रोक दो। और फिर कुछ नहीं करती थी, केवल जब सुबह के पाठ चलते थे तब उसका रहना, दोपहर की क्लास चल रही, सामायिक प्रतिक्रमण है, तब उसकी उपस्थिति होना संघ की क्रियाओं में। और महीने भर में भी पता नहीं वो अपने आप स्वस्थ हो गई। और पहला उच्चारण क्या था, तो नमोस्तु आचार्य श्री, आचार्य भगवान के चरणों में सीधा नमोस्तु प्रेषित किया। 1 महीने से आवाज़ नहीं थी, सब ट्राई कर लिया था, चाहे डॉक्टर हो चाहे झाड़ फूक जो भी ऊपर का करवाते, इतना परेशान कर दिया। ऐसे ही जयपुर में भी एक युवक आया था, वो भी मैरिड थे, और उनको ऊपर का कुछ लग गया तो कहीं बाहर गए होगे, कहा 9 माता को श्रीफल चढ़ाना, 9 माता के मंदिर के दर्शन करना। अब अपन तो सम्यक दृष्टि, मिथ्यात्व का पोषण थोड़ी करते। गुरु चरणों में उस जीव को ले गए, आचार्य भगवान ने कहा
कुछ नहीं करना, नमोकार के जाप करना। तो फिर उन्होंने कहा कि हमको तो माता के मंदिर में जाने को कहा है, नौ माता के पास जाने को कहा है। तो आचार्य भगवान ने कहा यहाँ इतनी सारी माता जी विराजमान है, उनके दर्शन कर लो, सब सही हो जाएगा। उस दिन का दिन है, आज का दिन है, कोई बाधा नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। ये गुरु चरणों का प्रभाव होता है। और जब उन्हीं के लेखनी से ऐसे जो अनमोल शब्द लिखे जाते हैं, वो परोसे जाते हैं, और जब वो पढ़ के आत्मसात किए जाते हैं, केवल समझा जाए उसको और फिर उसको जिया जाए, तो लाइफ की 90% प्रॉब्लम्स ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। उदयगत होता है तो आता ही है, लेकिन जब ऐसा समय, ऐसे सानिध्य मिलता है, तो वो चीज़ें कोई बड़े रूप में परेशान नहीं कर पाती। कहते हैं कर्मों के उदय में ही उनका अभाव किया जाता है। हम सोचते हैं अनुकूलता हो जाए फिर ही हम सारा जो भी सानिध्य है, सौभाग्य प्राप्त कर ले, लेकिन अनुकूलता की वेट करोगे तो कब अनुकूलता होगी हमको थोड़ी पता है। इसलिए अनुकूलता की वेट मत करो, बस समर्पित हो जाओ। कैसे भी मैनेज करके अपना समय गुरु चरणों में समर्पित करो, वहाँ से वो ऊर्जा को ग्रहण करो, जितनी हो सके उतनी ऊर्जा को लो। यहाँ ऐसे कोई रोका नहीं, कोई बंदिश नहीं है। सामूहिक क्लास चलती है, आचार्य की सामूहिक उपस्थिति होती है, ज़रूरी नहीं है जाके बोलना ही पड़े और अपना काम हो। उपस्थिति मात्र से सारे कार्य की सिद्धि हो जाती है। इतने महान गुरु का हमें सानिध्य मिला है, एक ऐसी परंपरा जहाँ के साधुओं की तपस्या के बारे में कहना भी सूरज को दीपक दिखाने जैसा है। ऐसी परंपरा पे के पट पे विराजमान आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव, जिनके ज्ञान की बात कहो, जिनके वात्सल्य की बात कहो। आज वात्सल्य का पर्व है और यहाँ जितने साधु बैठे हैं ना, तो यहाँ कोई आचार्य भगवान हाथ पकड़ के या फिर समय दे के अपने पास बिठा बिठा के बातें कर करके नहीं जोड़ते। यहाँ केवल एक वो उनका वात्सल्य होता है, अनकहा वात्सल्य, कभी कुछ कहा नहीं जाएगा। सिर्फ उनकी वो एक कृपा दृष्टि होती है जो दिखती नहीं है, लेकिन बरसती जाती है और वो जीव अपने आप जुड़ता जाता है और कल्याण भी होता जाता है। इसी रूप से यहाँ जितने साधक बैठे होंगे ना, बोलते हैं आप लोग कैसे आ गए, आप लोग कैसे जुड़ गए, कैसे छोड़ के आ गए गुरु चरणों में, ये सब मार्ग कैसे ले लिया। तो वो जब कृपा बरसती है ना, तब ये मार्ग भी आसान हो जाता है, कुछ डिफिकल्टी नहीं लगती है। हम सभी आज गुरु चरणों में विराजमान है, सभी ऐसी भावना भाएंगे कि हमारे जितने भी कष्ट है, संकट है, इन चरणों में हम उपस्थित मात्र रहने से मन में इतनी पॉजिटिव रूप से मैनिफेस्ट करें, भावना भाए कि हमारे सारे संकट भी छू मंतर हो जाए। जय बोलो आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की जय।